कहते हैं ना, कूटनीति में हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। कई बार जो हम देखते हैं वो जो हो रहा होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। ऐसा ही हुआ है म्यांमार के साथ। म्यांमार ने जहां भारत की सबसे बड़ी मदद कर दी है, और आपको बता दें म्यांमार के जो सैन्य शासक हैं उनके खिलाफ भारत क्यों नहीं गया, इस खबर को सुनने के बाद आप सही सही समझ जाएंगे। तो वहीं अमेरिका म्यांमार के खिलाफ अब बड़ा एक्शन ले रहा है। क्या भारत के लिए अमेरिका खतरे पैदा कर देगा? तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पास कितने ब्रह्मोस हैं जो चीन के लिए तबाही ला सकते हैं? खुद चीन ने इसका खुलासा कर दिया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से म्यांमार में सैन्य शासक ने तख्ता पलट कर दिया और तख्ता पलट करने के बाद परेड का आयोजन किया, और इस परेड में चीन और रूस दोनों ही पहुंचे थे। यहाँ तक कि चीन और रूस तो बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखा रहे थे। वैसे आपको बता दें इस परेड में भारत भी पहुंचा था, लेकिन भारत के पहुंचने के बाद कई तरह के संगठन भारत की आलोचना करने लगे थे, और आलोचना करते हुए ये कह रहे थे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ भारत खड़ा नहीं हुआ, जो गलत है। ऐसे में लगभग ऐसा हो गया कि भारत ने सैन्य तख्ता पलट का समर्थन कर दिया हो। पर आपको बता दें भारत ने इन विवादों का कोई जवाब नहीं दिया। इसके पीछे एक बड़ा कारण था, और उसका फल अब भारत को मिल रहा है। भारत ने जो किया वो अब भारतीय जनता कह रही है कि आपने सही किया है, क्योंकि म्यांमार के सैन्य शासक ने बदले में भारत का कर्जा भी चुकाया है। वैसे आपको बता दें म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर अमेरिका की नींद अब जाकर टूटी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये बयान दिया है कि म्यांमार में तख्ता पलट से लोकतांत्रिक सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था हट चुकी है। अब ऐसे में अमेरिका म्यांमार के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। 10 महीनों में हमने देखा म्यांमार की हालत और दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यहाँ गिरफ्तारियां और प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। रोहिंग्या के खिलाफ एक दमन की नीति अपना रही है जो सैन्य सरकार है वो, और अब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ पर प्रतिबंध लगाकर सैन्य शासकों को मजबूर करें कि यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार को लाया जाए। वैसे आपको बता दें अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने ये टिप्पणी मलेशिया में की है। मलेशिया वो दौरे पर पहुंचे हैं, पर इन सब के बीच में भारत ने क्यों नहीं किया था विरोध का बड़ा कारण जान लीजिए। भारत और म्यांमार की जो सीमा लगती है वहाँ पर कई उग्रवादी ग्रुप हैं जो भारत के विरोध में खड़े रहते हैं, और इसका ताजा हमने देखा असर जब एक सैन्य परिवार, सैन्य अधिकारी और उसका परिवार मणिपुर में गुजर रहा था, तो फिर शिकार बन गया इन उग्रवादियों का। और यहाँ तक कि इस ब्लास्ट में कर्नल, उनकी पत्नी और उनके 9 साल के बच्चे शिकार बन गए। और जो पीएलए है वहाँ की, जिसे सपोर्ट मिलता है म्यांमार के उग्रवादियों द्वारा, और म्यांमार की इस जगह को चीन बड़े अच्छे से इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ उग्रवादी संगठनों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जिसके बाद से ही भारत ढूंढ रहा था गुनहगारों को, और अब जाकर म्यांमार के सैन्य शासक ने उन लोगों को जो इसमें शामिल थे पकड़कर भारत को सौंप दिया है। म्यांमार के सैन्य शासक ने 5 लोगों को जो कि उग्रवादी की श्रेणी में आते हैं उन्हें पकड़ा, और पकड़कर उन्हें भारतीय सरकार को सौंप दिया है, जिन्हें इम्फाल लाया गया है। ये म्यांमार सरकार द्वारा बहुत बड़ा काम किया गया है भारत के लिए। और आपको बता दें म्यांमार की सैन्य सरकार इस तरह के उग्रवादी संगठन जो भारत के साथ रिश्तों को खराब करते हैं उनके पीछे पड़ी रहती है। पहले भी इन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल किया है। यही वजह है कि म्यांमार के सरकार जो इस वक्त है, जो सेना की सरकार है, उसके खिलाफ भारत नहीं गया था जब तख्ता पलट हुआ था। ऐसे में आप ये कहेंगे मानवीय तौर पर भले गलत हो, लेकिन कूटनीतिक तौर पर ये भारत की जरूरत है कि भारत एक साथ
सबसे पंगे नहीं ले सकता है। भारत को अपने पड़ोसियों में दोस्त भी बनाकर रखना होगा। जहां दो दुश्मन पहले से हैं, तो दोस्त बनाना भी बेहद जरूरी है। और कूटनीतिक हिसाब से जिस तरह की परिस्थिति है, वैसे ही चलने में भलाई है। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि चीन लगातार अब न्यूक्लियर बम से और बायोलॉजिकल वारफेयर से कैसे बचेगा, उसका युद्धाभ्यास कर रहा है। दरअसल चीन भारत के ब्रह्मोस से डरता है। ये हम लोग चीन भारत के ब्रह्मोस से डरता है, ये तो सभी जानते हैं। पर अब चीन ने ब्रह्मोस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल भारत ब्रह्मोस को बनाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है और दिन रात एक कर रहा है। जहां मध्य प्रदेश में पहले से ही ब्रह्मोस बनाने का काम चल रहा है और फैक्ट्रियां स्थापित है, तो वहीं अब यूपी में भी इसका शुभारंभ कर दिया गया है। अब ब्रह्मोस के पीछे भारत इतना ज्यादा क्यों पड़ा हुआ है, तो साफ कारण है कि असलियत ये है कि चीन का न तो डिफेंस सिस्टम मजबूत है और न ही मिसाइल मजबूत है। जहां तक बात करें डिफेंस सिस्टम की, तो चीन के पास अपना ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो भारत के मिसाइलों का सामना कर सके। और ऐसा रक्षा विशेषज्ञ कई बार पहले भी कह चुके हैं। और एक बार डिफेंस टूट गया मतलब कि चीन की तबाही निश्चित है। भारत चीन के उन इलाकों में टारगेट करेगा जो इलाके उसके औद्योगिक हैं और जो महत्वपूर्ण है। और ऐसे इलाकों की बात करें तो चीन के पास ऐसे इलाके बेहद कम है और इन्हें निशाना बनाने के लिए भारत इस्तेमाल करेगा ब्रह्मोस का। अब बात रही कि चीन इतना बड़ा है, तो चीन को टारगेट करने के लिए भारत के पास आखिर कितना ब्रह्मोस है, कितने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल भारत कर सकता है, वो भी एक साथ कितने एक्टिव हो चुके हैं ब्रह्मोस। तो आपको बता दे, ब्रह्मोस को लेकर लगातार भारत परीक्षण भी कर रहा है और प्रोडक्शन भी चालू कर रखा है। ब्रह्मोस वो है जो सबसे पहले चीन की डिफेंस तोड़ेगा और न सिर्फ डिफेंस तोड़ेगा बल्कि चीन के लगभग पूरे इलाके पर तबाही ला सकेगा। भारत के पास चीन ने जो दावा किया है उसके अनुसार कुल करीब 14,000 ब्रह्मोस इस वक्त एक्टिव है और सेना में शामिल हो चुके हैं। भारत भले आधिकारिक तौर पर इनकी संख्या दुनिया को नहीं बताता है, पर चीन ऐसा मानता है कि भारत के पास इस वक्त 14,000 हैं और भारत ने इसकी प्रोडक्शन लाइन अप कर रखी है। यानी ब्रह्मोस की संख्या भारत घटने नहीं देगा। और जिस तरीके से इस वक्त DRDO फॉर्म में है, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि ब्रह्मोस की लगातार आपूर्ति बनी रहेगी अगर चीन और भारत के बीच लड़ाई होती है तो। हालांकि ब्रह्मोस के हर वर्जन पर भारत काम कर रहा है। चीन के अनुसार जहां थल सेना के लिए 14,000 तो वहीं वायु सेना के लिए करीब 1,000 ब्रह्मोस को एक्टिव करके भारत ने रखा हुआ है और ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। खैर, चीन ब्रह्मोस के डर से लगातार पर युद्धाभ्यास किए जा रहा है, तो वहीं भारत रुकने का नाम नहीं ले रहा है और भारत मिसाइलों का परीक्षण किए जा रहा है। वैसे आपको बता दें, भारत ने अभी तक आधिकारिक संख्या ब्रह्मोस की नहीं बताई है, लेकिन इतना जरूर है कि ब्रह्मोस इस वक्त भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या म्यांमार के साथ भारत ने जो कूटनीति अपनाई वो सही थी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।